नमस्कार बच्चों, तैयार हो जाइए झारखंड एमसीक्यू टेस्ट के लिए। आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड में जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन सा है? ए पवनपुर, बी पारसनाथ पहाड़ी, सी देवली, डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्राप्त बौद्ध अवशेषों के संदर्भ में सूची एक स्थान को सूची दो प्राप्त अवशेष से मिलाइए। सूची एक स्थान है, सूची दो अवशेष। तो सूची ए मूर्तियां गांव पलामू, बी करुआ ग्राम धनबाद, सी बेलवाड़ा खूंटी, डी सरायकेला खरसवाम। सूची दो, बौद्ध बिहार के अवशेष, सिंह मस्तक सांची स्तूप से मिलता जुलता, बौद्ध स्तूप, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ऑप्शन सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन डी, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन झारखंड क्षेत्र के प्रशासनिक एवं आर्थिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट देश कहा गया है। नंबर दो, इस क्षेत्र में हीरे की प्राप्ति का उल्लेख संभवतः इवशंख नदी घाटी से संबंधित है। नंबर तीन, मौर्य शासक ने जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हेतु आठवीं अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नंबर चार, दक्षिणापथ व्यापार मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। सही कोड चुनिए। ए केवल एक, दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में झारखंड के वनों से मुख्यतः किसकी आपूर्ति की जाती थी? ए घोड़ा, बी हाथी, सी ऊंट, डी लोहे के औजार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताम्रलिपि बंदरगाह को पाटलिपुत्र से जोड़ने वाले मार्ग किस क्षेत्र से होकर गुजरता था? ए केवल बिहार, बी केवल बंगाल, सी झारखंड क्षेत्र, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मरणोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए सिंहभूम एवं चाईबासा से प्राप्त रोमन एवं इंडो ग्रीक सिक्के इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संपर्क को दर्शाते हैं। नंबर दो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आटविक क्षेत्रों की विजय का उल्लेख मिलता है, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी सम्मिलित था। सही कोड चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल एक, सी केवल दो, डी ना एक ना दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, शशांक ने झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु अनेक विहारों का निर्माण कराया। नंबर दो, हर्षवर्धन के साम्राज्य में काजांगल, काजांगल का मतलब होता है राजमहल, क्षेत्र सम्मिलित था, जो झारखंड से संबंधित माना जाता है। सही कोड चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल एक, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शशांक द्वारा झारखंड में किन स्थलों पर शिव मंदिर बनवाए गए थे? ए रांची और दुमका, बी तेलकुप्पी और पगबीरा, सी सिंहभूम और गुमला, डी हजारीबाग और बोकारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में झारखंड क्षेत्र के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, त्रिपक्षी संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी पड़ा था। नंबर दो, इटखोरी शिलालेख से प्रतिहार शासक महेंद्र पाल द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार का प्रमाण मिलता है। नंबर तीन, पाल शासकों के प्रभाव से झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रसार हुआ। नंबर चार, सुतिया नागखंड राज्य एक अस्थायी एवं दीर्घकालीन संगठित राज्य के रूप में विकसित हुआ था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, दो, तीन, चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इटखोरी शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ए धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी नागभट्ट, डी गोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्तुतिया नागखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? ए ऋषिमुंडा,
बी सुतिया पाहन, सी बिरसा मुंडा, डी नागभट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के नागवंश की स्थापना एवं प्रारंभिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, फड़ी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक माना जाता है, जिसे स्थानीय मुंडा प्रमुखों द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुई थी। नंबर दो, नागवंश की प्रारंभिक राजधानी टुटिया थी, जिसे बाद में सुतियाम्बे स्थानांतरित किया गया। नंबर तीन, नागवंश के प्रारंभिक शासन में गैर जनजातीय लोगों को प्रशासन में स्थान दिया गया था। सही कूट चुनिए। ए केवल एक दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नागवंश के विकास एवं विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, भीमकर्ण पहला शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण उपाधि धारण की। नंबर दो, यह उपाधि परिवर्तन कुलचुरी नरेशों के प्रभाव का परिणाम था। नंबर तीन, भीमकर्ण ने राजधानी को चुटिया से खोखरा स्थानांतरित किया। नंबर चार, नागवंश की अंतिम राजधानी चुटिया थी। सही कूट चुनिए। ए केवल एक दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो तीन और चार, डी एक दो तीन चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नागवंश की प्रथम राजधानी कौन थी? ए चुटिया, बी खोखरा, सी सुतियाम्बे, डी राजगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नागवंश की अंतिम राजधानी कौन मानी जाती है? ए चुटिया, बी खोखरा, सी राजगढ़, डी तमाड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राजपूत एवं सिंह वंशी राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, रक्सैल राजपूत राजपूताना से आकर पलामू क्षेत्र में स्थापित हुए और उनकी दो प्रमुख शाखाएं बनी। नंबर दो, सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं शताब्दी में सिंहभूम पहुंची तथा काशीनाथ सिंह ने पोड़ाहाट राज्य की स्थापना की। नंबर तीन, सिंह वंश की दूसरी शाखा दर्पण नारायण द्वारा 13वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। नंबर चार, जगन्नाथ सिंह के शासनकाल में जनजातीय विद्रोह उनके शोषण एवं निरंकुश शासन के कारण हुआ। सही कूट चुनिए। ए केवल एक दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो तीन और चार, डी एक दो तीन और चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्सैल राजपूत झारखंड में किस मार्ग से प्रवेश किए थे? ए बंगाल मार्ग, बी गुजरात मार्ग, सी रोहतासगढ़ के रास्ते से, डी उड़ीसा मार्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? ए काशीनाथ सिंह, बी अछूत सिंह, सी दर्प नारायण, डी अर्जुन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, मानवंश का शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र में था तथा इसके शिलालेखी प्रमाण 8वीं एवं 14वीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं। नंबर दो, मानवंश के शासकों की शोषणकारी नीतियों के कारण भूमि जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। नंबर तीन, खड़ग डिहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हंसराज देव द्वारा की गई। नंबर चार, रामगढ़ राज्य के संस्थापक बगदेव सिंह प्रारंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे। सही कूट चुनिए। ए केवल एक दो और तीन, बी केवल दो तीन और चार, सी एक दो तीन और चार, डी केवल एक और चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1205 ईस्वी, बी 1368 ईस्वी, सी 1500 ईस्वी, डी 1789 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।